व्यक्ति प्रायः परेशान हो जाते हैं कि मंडप कैसे बनाएं, चाहे वो श्रीमद् भागवत कथा पुराण का मंडप हो, किसी अनुष्ठान का मंडप हो, या वृक्षोत्सर्ग श्राद्ध का मंडप हो, एकादशाह का मंडप हो। छाया मंडप अनुष्ठान में, पूजन में अवश्य ही बनाना चाहिए, लेकिन जो मंडप बनाने की विधि है वो 3 प्राप्त होती है। पहली विधि है 16 हाथ का मंडप, ये उत्तम माना गया है। 12 हाथ का मंडप, इसको मध्य संज्ञा दी गई है। और तीसरा प्राप्त होता है 8 हाथ का मंडप। तो जगह का अगर अभाव हो, कम जगह हो, तो 8 हाथ का चयन करना चाहिए, नहीं तो 12 और 16 हाथ के मंडप का सदैव चयन करना चाहिए। मंडप बनाने के लिए बहुत ही आसान और सरल विधि है। मंडप बनाने के लिए सबसे पहले कोई आपके पास डंडी हो या स्केल हो या बाध हो, तो बाध पे यहाँ ये जो टिहनी पे ये स्थान है, यहाँ से बाध को लगा करके मध्यमा उंगली तक ऐसे जो है 12 बार आप नाप लीजिए, या 4 नाप करके 4 की 12 उसको जो है 3 बार फोल्ड कर दीजिए। जब आप 3 बार फोल्ड करेंगे तो ये 12 हाथ हो जाएगा। 16 करना है तो आप 16 नाप लीजिए। आपको जहां भी मंडप बनाना है समतल भूमि होनी चाहिए बराबर। इसके बाद मंडप बनाने के लिए सबसे पहले एक भुजा का चयन करना चाहिए। तो उस चयन में जैसे बांस गड़ा है तो ये जो है यहाँ पे 12 हाथ पूर्ण हो रहा है, ये 12 हाथ हो गया। दूसरी भुजा के लिए आप जो है आप घूमेंगे, ये आपकी दूसरी भुजा तैयार हो गई। अब ये मंडप आपका गुनिया में बनेगा, इसमें गुनिया लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप 3 भुजा का चयन कर लीजिए। चौथी भुजा जो है जब भी चयन करें तो गुनिया में आ जाएगी। अब आप इस पे जो है लाइनिंग जो है करते चले जाइए। तीसरी भुजा के लिए जब आप बढ़ेंगे, 3 भुजा आपकी कन्फर्म हुई, चौथी भुजा के लिए आपको देखना होगा कि आपका मंडप कहीं इधर उधर भग तो नहीं रहा है। तो अगर मंडप भग रहा है तो आप जो है वहीं से बाद से इसको जो है खींच करके देख सकते हैं कि कितना मंडप जो है घटा बढ़ा है। तो आपका मंडप जो है गुनिया में आ जाएगा। ये 4 बांस तो बीच के हो गए। अब आपको इसी मंडप के अनंतर 4 द्वार देना है। तो द्वार बनाने के लिए जो बीच में द्वार बनता है द्वारपाल का, ये 2 हाथ 8 अंगुल का होता है। तो आप रस्सी को आधा कर दीजिए तो ये 12 हाथ का जो है जो मंडप है, जब आधा करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 6 में जो है जब आप वहां से नापेंगे तो मध्य इसका जो है जहां पे हो रहा है, एक डंडी आप नाप लीजिए, 1 हाथ 8 अंगुल की, जहां पे बीचों बीच हो रहा है सेम अपोजिट वहीं से आप पीछे चले जाइए। 1 हाथ 4 अंगुल वो जो है आपका एक गेट हो गया। दूसरी तरफ आप फिर जो है 1 हाथ 4 अंगुल बढ़ा देंगे तो आपका जो है ऐसे ही चारों तरफ का गेट हो गया। जब चारों तरफ गेट का चयन हो जाए तो आपको बीच में आपको फिर निकालना पड़ेगा, बीचों बीच इसका जहां कैंची टाइप से कटे वो स्थान होता है सर्वतोभद्र के लिए, या आप श्राद्ध कर रहे हैं तो विष्णु ब्रह्म रुद्र और यम के लिए। तो आप देखिए यहाँ पे कैंची जो है चारों तरफ से जैसे आप यहाँ पे लगा लिए, द्वारपाल आपका जो है द्वारपाल का स्थान चयनित हो गया। अब आप दूसरी तरफ ऐसे घूम जाएंगे, वही 6 हाथ निकाल करके 1 हाथ 4 अंगुल आप पीछे चले जाएंगे दोनों तरफ, तो आपका बीचों बीच तैयार हो गया। तो बीच में ये 4 कैंची का स्थान जो है प्राप्त हो रहा है। 4 देवता का स्थान होता है, या अगर आप अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसमें
सर्वतोभद्र का स्थान होता है। तो यहाँ पे आप बांस गाड़ दीजिए। तो बांस लगाने के ऊपर आप जो ऊपर बांस लगाएंगे उसकी गणना नहीं की जाती है। 16 बांस मंडप में लगते हैं। जब मंडप की माप सुनिश्चित हो जाए तो ऐसे ही टिक लगा लेना चाहिए। मंडप का 9 भाग कर देना चाहिए। जब आप 9 भाग करेंगे तो जहाँ जहाँ पे एक कैंची कटी हुई है, रेखा से रेखा को जो है काटा जा रहा है, यहीं यहीं पे आपका बांस गड़ेगा। और 4 बांस ये बीच में गड़ता है। तो 12 हाथ, 8 हाथ, 16 हाथ जो भी मंडप बनाना हो, इसी प्रकार से 9 भाग कर लेने के बाद बीच में 2 हाथ 8 अंगुल का गेट छोड़ करके ये जो है गेट हो जाता है। ये बीचों बीच 2 हाथ 8 अंगुल का गेट है। तो इस प्रकार से स्थान दे करके मंडप को बनाना चाहिए। तो मंडप में जब ये रेखाएं आप खींच देंगे तो आपको सरलता होगी मंडप बनाने के लिए। इसके बाद साबूत बांस आपको कम से कम 4 तो लगाने ही चाहिए। अगर आपके पास बांस है, बांस की व्यवस्था नहीं है, तो आप 16 बांस साबूत लगा सकते हैं। 16 बांस साबूत लगा दीजिए। मंडप छाजन में जो बांस काट के लगाया जाता है उसकी गणना मंडप में नहीं की जाती है। मंडप में बांस जब 16 गाड़ दिए जाते हैं तो गाड़ने के उपरांत मंडप के ऊपर इस टाइप से बांस बांध देना चाहिए। रस्सी हो या तोड़ हो या मूंज की रस्सी हो, मजबूत से बांधना चाहिए, जिससे जो है इसके ऊपर जब सरपट पड़े तो ये नीचे जो है डाउन नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से मंडप और मंडप का द्वार का निर्माण करना चाहिए। 16 बांस को लगाने के बाद मंडप में सरपट, तृण आदि से इसका छाजन कर दीजिए। और ये जो बांस हैं, इन बांसों के पास केला का पत्ता और झंडी, पताका आदि लग जाते हैं। यही है मंडप। इस प्रकार से मंडप को बनाना चाहिए।